हेलो, कैसे हो आप? बेटा आज मैं आपको स्प्लिटिंग मीटर टर्म बताऊंगा। स्प्लिटिंग मीटर टर्म कैसे करते हैं, और उससे पहले आपको स्प्लिटिंग मीटर टर्म के बेसिक बताऊंगा। उसके बेसिक्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉमन फैक्टर बताऊंगा। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास 6x² है और हमारे पास 8x है। बेटा ये दो टर्म्स है हमारे पास है। इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे बेटा? एक बात याद रखनी है बेटा, 1 हर एक का कॉमन फैक्टर होता है। 1 है वो हर एक का कॉमन फैक्टर होता है। अगर मान लो 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन आ रहा है, 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन आ रहा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले हम 6x² के 6 के फैक्टर बनाएंगे बेटा। 2 3 6, 3 1 3। इस तरह 8 के फैक्टर 2 4 2 2 2 1। तो इसके फैक्टर क्या बनते हैं हमारे पास? 6x² के 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 8x के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स। तो कॉमन में क्या होंगे बेटा? इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, 2 है और x है और x है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारे पास? कॉमन फैक्टर बेटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि 2 1 के अलावा आ रहे हैं ना कॉमन फैक्टर, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या होंगे हमारे पास? 2x मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टर्म है 5x, दूसरी है हमारे पास 3y। तो 5 के फैक्टर बनाओ, 5x के फैक्टर बनाओ, 5 इंटू एक्स। बेटा आप देखो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हमें 1 लिखना पड़ेगा। 1 इंटू 5 इंटू एक्स। 3y के 1 इंटू 3 इंटू वाई। अब कॉमन फैक्टर क्या होंगे इनके? कुछ नहीं आ रहा है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या होगा? कॉमन फैक्टर क्या होंगे हमारे पास? 1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा बेटा। 1 हर एक का कॉमन फैक्टर है, बट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। अगर कुछ और आ जाए तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 इंटू 2 2 ही होगा बेटा। अब बेटा आपको मैं कॉमन निकालना सिखा रहा हूँ। कॉमन कैसे निकालते हैं, अब मैं आपको कॉमन निकालना सिखा रहा हूँ। जैसे हमारे पास आ गया 6x² प्लस 8x है। इसमें से कॉमन निकालो। कैसे निकालते हैं? कई बच्चों को पता नहीं कॉमन कैसे निकालते हैं। एक बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ बेटा कैसे निकालते हैं कॉमन। जैसे 6 है, इससे फैक्टर बना लो, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। 8 के आपको बताए थे कैसे बनते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अब कॉमन क्या है इनमें? एक तो 2 है और एक x है। 2x कॉमन आ गया, 2x कॉमन निकाल लो। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास? 3 और x, 3 इंटू एक्स 3x आ गया। ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस आना था। इसमें क्या बचेगा? ये तो बाहर आ चुके हैं, कॉमन आ चुके हैं। 2 इंटू 2 4 आ गया बेटा। तो ये हमारे पास कॉमन आ गया बेटा। ये कॉमन 2x कॉमन आ गया और ये हमारे पास। अब बेटा आपको मैं स्प्लिटिंग मीटर टर्म बता रहा हूँ। स्प्लिटिंग मीटर टर्म कैसे करते हैं बेटा? स्प्लिटिंग मीटर टर्म हमारे पास है 2x² प्लस 5x माइनस 18 है। ये हमारे पास टर्म है 2x² प्लस 5x माइनस 18। बेटा इसकी फर्स्ट टर्म को, स्क्वायर वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है? कांस्टेंट टर्म से। साइन साथ में ले रही है, प्लस की और ये माइनस की है। 2 इंटू माइनस 18 माइनस 36 आ गया। अगर ये मल्टीप्लाई करके माइनस 36 आया तो माइनस का रूल लगेगा, प्लस 36 आया तो प्लस का रूल लगेगा। माइनस का क्या रूल है? -2। माइनस का रूल है जो सेंटर में टर्म है
जो सेंटर में रकम है बेटा, टर्म है, उससे एक बड़ी लेनी है। मान लो 5 है तो 5 से बड़ी क्या होगी, एक बड़ी, सिंपल अगली टर्म बेटा, 5 से अगली टर्म 6 माइनस 1। अगर यहाँ पर 11 होता, 11 से अगली टर्म 12, अब यहाँ पर 5 है, 5 से अगली टर्म 6 माइनस 1, बट मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -6 आया, मुझे -36 आएगा। इधर भी इंक्रीज होगा और इधर भी इंक्रीज होगा, और इधर इंक्रीज होके 2 आया, इधर भी इंक्रीज होगा और इधर भी इंक्रीज होगा, मल्टीप्लाई करके -14 आया। फिर 8 माइनस 3, फिर इधर फिर इंक्रीज होगा। ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारा -36 नहीं आएगा। जब -36 आ गया तो फैक्टर क्या बन गया हमारे पास, 2x² प्लस 5x की जगह क्या लिखेंगे, 9x माइनस 4x। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बेटा ये प्लस है, अगर प्लस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज नहीं होंगे। अगर यहाँ पर माइनस होता, ब्रैकेट ओपन करनी तो साइन चेंज होंगे। अब ये साइन चेंज नहीं होंगे, ऐसे ही आएंगे 9x माइनस 4x। इन दोनों में से कॉमन कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर बनाओ, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स और 9 के 3 इंटू 3 इंटू एक्स। बेटा पहली दोनों टर्म के ही फैक्टर बनाने हैं, पहली दोनों टर्म के ही फैक्टर बनाने हैं और किसी टर्म के हमने फैक्टर नहीं बनाने, लास्ट वाली टर्म के फैक्टर नहीं बनाने, इनके फैक्टर नहीं बनाने। ये क्या आ गया, -4x माइनस 18। इन दोनों में से कॉमन 2 नहीं आ रहा, इन दोनों में से कॉमन x ही आ रहा कॉमन, और कुछ नहीं आ रहा। x कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में क्या रह गया, 2 इंटू एक्स 2x, ये प्लस का प्लस आ गया, 3 इंटू 3 9 आ गया। ठीक है बेटा, जो इस ब्रैकेट में आएगा, जो इस ब्रैकेट में आएगा अगली ब्रैकेट में भी हमने सेम ही लिख देना है, 2x प्लस 9। ठीक है, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, थर्ड टर्म बन जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, ये 4 बन जाए बेटा 2 से, और ये माइनस का माइनस आ जाएगा, 2 इंटू 2 4। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन गया, x माइनस 2 2x प्लस 9। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट फैक्टर। अब बेटा मैं आपको प्लस का भी रूल बताने जा रहा हूं। प्लस का रूल क्या है, मान लो हमारे पास टर्म ये है 2x² माइनस 13x प्लस 18। मान लो ये टर्म है बेटा हमारे पास, यहाँ पर -36 था, अब देखना क्या आता मल्टीप्लाई करके। अब बेटा देखो पहली टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 18 36 आ गया। अब प्लस 36 आया, लास्ट क्वेश्चन में था -36। प्लस का रूल, जो सेंटर में टर्म है बेटा, जो सेंटर में टर्म है उसका हाफ कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, 6.5 आ गया। 6.5 से अगली टर्म क्या होगी, 6.5 से अगली टर्म 7, 6.5 से नीचे क्या होगी 6, प्लस है तो ये प्लस आएगा बीच में, मल्टीप्लाई करो, ये 36 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई किया ये तो 42 आ गया। अब इसमें क्या होगा, इधर इंक्रीज होगा और इधर डिक्रीज होगा, इसमें इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, क्योंकि इनका सम कितना रहना चाहिए 30, ये तो 40 बना। फिर इधर और इंक्रीज हो गया, इधर डिक्रीज हो गया, तो फैक्टर क्या बन गया हमारे पास, 2x² माइनस 9x प्लस 4x प्लस 18। अब देखो बेटा यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगी, ये माइनस का बन गया और ये भी माइनस का बन गया। अब देखो बेटा इसके फैक्टर बनाओ, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स 9 के 3 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 18। बेटा पहले दोनों के ही फैक्टर बनाने हैं, आखिरी दोनों के जरूरत नहीं है बनाने की आपको,
पहले इसके फैक्टर बनाए 2x के x इंटू एक्स, 9 के 3 इंटू 3x, ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा बेटा। इसको हमने एज इट इज लिख दिया -4x प्लस 18। इसमें से कॉमन निकालो, सिर्फ x कॉमन आया, x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या रहेगा 2x माइनस 9, ठीक है। ये क्या बचा देखो 2x इधर -9, तो इसमें भी वही लिख देना 2x माइनस 9। थर्ड टर्म कौन सी है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 बन जाए 2 से, तो यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास फैक्टर x माइनस 2, 2x माइनस 9, ये हमारे पास फैक्टर। ये माइनस का रूल और प्लस का रूल हो गया, ठीक है। थैंक यू बेटा।